मीनाक्षीपुरम कॉलोनी, कमला नगर, आगरा में लगभग 20 वर्षों से बदहाल पड़ी सड़क का आखिरकार हुआ निर्माण पूरा। लंबे समय से कॉलोनी की मुख्य सड़क टूट फूट का थी शिकार। आगरा न्यूज। मीनाक्षीपुरम कॉलोनी, कमला नगर, आगरा के निवासियों के लिए आज का दिन अत्यंत महत्वपूर्ण रहा। लगभग 20 वर्षों से बदहाल पड़ी सड़क का आखिरकार निर्माण पूरा हो गया। लंबे समय से कॉलोनी की मुख्य सड़क टूट फूट का शिकार थी, जिसके कारण आवागमन में भारी दिक्कतें आती थीं। बड़े बड़े गड्ढों के कारण न केवल वाहन चालक परेशान थे, बल्कि बारिश के दिनों में यह समस्या और भी गंभीर हो जाती थी। स्थानीय लोगों की वर्षों पुरानी इस समस्या को दूर करने के लिए किए गए प्रयासों का सुखद परिणाम आज सभी ने देखा, जब नई एवं उच्च गुणवत्ता वाली सड़क का निर्माण पूरा कर जनता को समर्पित किया गया। इस महत्वपूर्ण कार्य के लिए मेयर हेमलता दिवाकर, वार्ड 87 की पार्षद कंचन बंसल और समाज सेवक पवन बंसल का हार्दिक आभार व्यक्त किया गया। उनके प्रयासों और निरंतर प्रयासों से ही यह संभव हो पाया कि कॉलोनी की सड़क नए स्वरूप में तैयार हो सकी। कॉलोनी निवासी मनोज गर्ग एवं समस्त मीनाक्षीपुरम निवासियों ने कहा कि यह सड़क वर्षों से उनकी सबसे बड़ी समस्याओं में से एक थी और अब इसके बन जाने से आमजन को बड़ी राहत मिली है। कॉलोनी के लोग आशा करते हैं कि भविष्य में भी जनहित के ऐसे कार्य प्राथमिकता से जारी रहेंगे। बाड़ी में व्यापक पैदल गश्त एवं यातायात व्यवस्था सुधार अभियान चलाया। थाना प्रभारी देवेंद्र शर्मा के नेतृत्व में पुलिस जाप्ता और ट्रैफिक टीम ने मुख्य बाजार क्षेत्रों में पैदल मार्च कर स्थिति का किया निरीक्षण। गश्त के दौरान दुकानदारों को दी गई समझाइश। बाड़ी न्यूज। जिला पुलिस अधीक्षक धौलपुर के निर्देशानुसार बाड़ी थाना पुलिस द्वारा कस्बा बाड़ी में व्यापक पैदल गश्त एवं यातायात व्यवस्था सुधार अभियान चलाया गया। थाना प्रभारी के नेतृत्व में पुलिस जाप्ता और ट्रैफिक टीम ने मुख्य बाजार क्षेत्रों में पैदल मार्च कर स्थिति का निरीक्षण किया। गश्त के दौरान उन दुकानदारों को समझाइश दी गई, जिन्होंने दुकानों के बाहर अनावश्यक सामान रखकर मार्ग अवरुद्ध कर रखा था। पुलिस ने ऐसे सभी स्थानों से बाहर रखा सामान हटवाकर रास्ते को साफ कराया। साथ ही यह भी चेतावनी दी गई कि आगे से दुकानों के सामने अतिक्रमण या ठेल ढकेल खड़ी करवाकर किराया वसूलने की प्रवृत्ति बिल्कुल बर्दाश्त नहीं की जाएगी। पैदल गश्त का दायरा किला गेट बाड़ी से शुरू होकर मैन बाजार, सर्राफा बाजार, सीताराम बाजार, इस्लामिया मस्जिद, हॉस्पिटल रोड, बसेड़ी बस स्टैंड तिराहा, भारद्वाज मार्केट, अंबेडकर पार्क और रोडवेज बस स्टैंड तक रहा। इस्लामिया मस्जिद के सामने स्थित ठेल व ढाकीलों को भी हटवाकर मार्ग को पूरी तरह सुचारू किया गया। रोडवेज बस स्टैंड क्षेत्र में भी पुलिस ने यातायात को व्यवस्थित कराया, जिससे वाहन और पैदल यात्रियों की आवाजाही बेहतर हो सकी। अभियान का उद्देश्य आमजन को स्वच्छ, सुरक्षित और निर्बाध आवागमन प्रदान करना था, जिससे लोगों ने काफी राहत महसूस की। सुकून चाहिए तो अरण्या आइए। जयपुर में एमजी रियल इंफ्रा के ग्रैंड प्रोजेक्ट अरण्या की हुई भव्य लॉन्चिंग। जयपुर न्यूज। सुकून चाहिए तो अरण्या आइए, ये थीम है जयपुर की एमजी रियल इंफ्रा के मेगा अरण्या प्रोजेक्ट की, जिसकी आज भव्य ग्रैंड लॉन्चिंग हुई। जयपुर के जगतपुरा में 3000 वर्ग गज में डबल स्टोरी पार्किंग सहित बनने वाली मल्टी स्टोरी प्रोजेक्ट को आज आचार्य नर्मदा शंकरपुरी जी महाराज एवं आईपीएस संदीप सिंह के द्वारा लॉन्च किया। एमजी रियल इंफ्रा कंपनी के डायरेक्टर मोहन प्रकाश त्यागी और अरविंद गर्ग ने बताया कि पर्यावरण, लग्जरियस एवं सुरक्षा का समावेश करते हुए अरण्या प्रोजेक्ट लाए हैं। हमारी प्राथमिकता कस्टमर को केवल घर देना नहीं है, बल्कि उसे वो पूरा सुकून देना है जो घर में प्रवेश करते ही मिले। इसलिए हमने अरण्या में मल्टी स्टोरी पार्किंग, रूफटॉप नेचुरल गार्डन, वॉकिंग ट्रैक और होम थिएटर के साथ स्विंग पूल जैसी सुविधाएं दे रही है। साथ ही 3 लिफ्ट के साथ सुरक्षा के सभी जरूरी इंतजाम भी इस प्रोजेक्ट में किए गए हैं। जगतपुरा में अरण्या डी मार्ट से 2 किलोमीटर, बॉम्बे हॉस्पिटल से 4 किलोमीटर, महात्मा गांधी से 5 किलोमीटर और अक्षय पात्र मंदिर से 4 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। प्रोजेक्ट में ग्रीनरी पर विशेष फोकस है। प्रोजेक्ट में 2 और 3 बीएचके के लग्जरी फ्लैट तैयार किए जा रहे हैं। लॉन्चिंग के पहले दिन ही 25 फ्लैटों की प्री बुकिंग की गई। ये पूरा प्रोजेक्ट 2 साल में बनकर तैयार हो जाएगा। अरण्या की लॉन्चिंग में बड़ी संख्या में शहर के गणमान्य लोगों ने भाग लिया। ये टोटल 10 मंजिल का प्रोजेक्ट है, जिसमें टोटल 110 फ्लैट हैं, 20 2 BHK हैं और बाकी 90 3 BHK हैं। इसमें हर तरह की एमिनिटीज़ दी गई है, जैसे कि स्विमिंग पूल, जिम, रूफटॉप गार्डन, होम थिएटर, ओपन किड्स प्ले एरिया,
जकूज़ी और इसके अलावा पार्किंग की पूरी सुविधाएं दी गई हैं। ये जगतपुरा में 100 फीट रोड पर प्रस्तावित है प्रोजेक्ट अपना, और पास में ही इसके से 300 फीट रोड अभी स्टार्ट हो चुकी है, जो कि इनर रिंग रोड के नाम से जानी जाएगी। हाँ, हम कोशिश ये करते हैं कि कस्टमर जो आए वो इन्वेस्टर ना हो, स्वयं रहने वाला हो, जिससे कि सोसाइटी में बसावट बसे, ना कि वो खाली पड़े रहें। और एक सोसाइटी में जब बसावट बसती है तभी उस सोसाइटी की वैल्यू होती है, तभी उसमें लाइफ ज़िंदगी जीने का मज़ा आता है। तो हम ये कोशिश करते हैं कि जिन भी कस्टमर को हम फ्लैट दें वो कहीं ना कहीं एंड यूज़र हों और सोसाइटी में रहने के लिए आएँ। अभी पास में ही निम्स यूनिवर्सिटी का काम स्टार्ट हो चुका है, पास में बॉम्बे हॉस्पिटल है, पास में जयश्री परिवाल ग्लोबल स्कूल है, डी मार्ट पास में है। इन सारी अपना रेलवे स्टेशन अभी शिफ्ट हो चुका है यहीं पर, तो वो भी है खातीपुरा रेलवे स्टेशन, एयरपोर्ट पास में है। तो उसके लिहाज से EU बैंक और इसके अलावा कई सारे IT कंपनीज जगतपुरा में आ चुकी हैं। उसके लिहाज से कई सारे कॉरपोरेट के लोग हमारे यहाँ कस्टमर एज ए कस्टमर आ रहे हैं, और करीब करीब आज के दिन में हमने 18-20 बुकिंग हो चुकी है हमारी, और कंटिन्यूस चल रही है। ये 2 साल के अंदर हमारा टारगेट है कि दिवाली 2027 पर हम इस प्रोजेक्ट का पोजीशन आपको दे दें। इसमें 2 BHK में जो आज हम ऑफ़र दे रहे हैं उसके हिसाब से 50 लाख रुपए के आसपास इसकी 2 BHK की प्राइस है, और 3 BHK की जो प्राइस है वो 65 लाख के आसपास है, और आज के बाद हम उस प्राइस को हाइक कर देंगे। रेस्पॉन्स बहुत अच्छा है। हमने अभी तक 24-25 फ्लैटों की बुकिंग कर ली है, और बहुत जल्दी हम फ्लैटों की और बुकिंग कर लेंगे। सुविधा क्या क्या रहने वाली है? ये हमारा 21-22वां प्रोजेक्ट है, और इसमें सुविधाओं के नाम पर हमने, जैसे त्यागी जी ने बताया, मोहन जी ने, कि हम इसमें स्विमिंग पूल दे रहे हैं, जिम दे रहे हैं, क्लब हाउस दे रहे हैं, जकूजी दे रहे हैं, छत पे नेचुरल गार्डन दे रहे हैं, आर्टिफिशियली नेचुरल गार्डन दे रहे हैं, और स्टीम बाथ दे रहे हैं, हाई स्पीड लिफ्ट दे रहे हैं ब्रांडेड, और फ्लैट्स में हम जो भी आइटम लगाएंगे ब्रांडेड सामान लगाएंगे, ब्रांडेड आइटम्स लगाएंगे, सैनिटरी हो गई, इलेक्ट्रिकल आइटम्स हो गए, ये सब चीज़ें दे रहे हैं। जो लोग यहाँ तक नहीं पहुँच पाए उनको आप किस तरीके से हम रेडियो के माध्यम से, सोशल मीडिया के माध्यम से संदेश देना चाह रहे हैं कि कृपया आप आएँ, प्रोजेक्ट को देखें, समझें और हमारे साथ जुड़ें। अंत में कहना चाहूँगा, सुकून चाहिए तो अरण्य आइए। थैंक यू। पीट कर निर्मम हत्या करने का मुख्य आरोपी गिरफ्तार, धौलपुर न्यूज। धौलपुर जिले में 6 नवंबर को हुई हत्या की सनसनीखेज वारदात का मुख्य आरोपी आखिरकार पुलिस की गिरफ्त में आ गया है। जिला पुलिस अधीक्षक विकास सांगवान के निर्देशन में थाना सदर धौलपुर पुलिस ने विशेष टीम का गठन कर मुख्य आरोपी रामफूल निवासी मिल्किनकापुरा को गिरफ्तार करने में सफलता प्राप्त की। घटना रिश्तेदारी के विवाद के चलते शुरू हुई विवाद से जुड़ी हुई थी। जानकारी के अनुसार मृतक रामनरेश निवासी घुनघरई अपने दोस्त के साथ 6 नवंबर को मिल्किनकापुरा आया था, जहां दोनों पक्षों के बीच सुलह की बातचीत चल रही थी। इसी दौरान आरोपी रामफूल और उसके साथियों ने अचानक रामनरेश पर हमला कर दिया। आरोपियों ने उसे बेरहमी से पीटा, जिससे उसकी मौके पर ही मौत हो गई। वारदात के बाद से आरोपी फरार चल रहा था। पुलिस ने उसके ठिकानों पर दबिश दी और तकनीकी अनुसंधान के आधार पर उसे गिरफ्तार कर लिया। ये कार्रवाई को कृष्णराज जांगीर के सुपरविजन तथा SHO महेश मीना के नेतृत्व में गठित पुलिस टीम द्वारा की गई। पुलिस बाकी सह आरोपियों की तलाश में लगातार दबिश दे रही है। ट्रैफिक पुलिस ने तत्परता दिखाते हुए गिरा हुआ बैग सुरक्षित लौटाया, बड़ी न्यूज। बाड़ी कस्बे में दोपहर एक सराहनीय घटना सामने आई, जहां ट्रैफिक पुलिस ने इंसानियत और फर्ज निभाते हुए एक महत्वपूर्ण बैग उसके मालिकों तक सुरक्षित पहुंचाया। जानकारी के अनुसार भारतवासी और वर्षा का बैग रास्ते में चलते समय गिर गया था। बैग में कीमती सामान के साथ साथ महत्वपूर्ण डॉक्यूमेंट भी मौजूद थे। बैग के गिरने की सूचना स्थानीय युवक गौरव मीना ने तुरंत ट्रैफिक पुलिस को दी। सूचना मिलते ही ट्रैफिक पुलिस टीम से बहादुर मीना और ओम सिंह मीना मौके पर पहुंचे और पूरी सतर्कता के साथ बैग को खोजकर सुरक्षित कब्जे में लिया। इसके बाद बैग को उसके वास्तविक मालिकों तक पहुंचाकर मानवता की मिसाल पेश की।
परिजनों ने ट्रैफिक पुलिस का आभार व्यक्त करते हुए कहा कि बैग में जरूरी कागजात और सामान थे, जिन्हें वापस मिलना बड़ी राहत की बात है। पुलिस की त्वरित कार्रवाई की पूरे क्षेत्र में प्रशंसा की जा रही है। परिवहन विभाग का रिफ्लेक्टर अभियान जारी। धौलपुर न्यूज। जिला परिवहन एवं सड़क सुरक्षा विभाग द्वारा जिला कलेक्टर निधि बी.टी. और जिला पुलिस अधीक्षक विकास सांगवान के दिशा निर्देशन में जिले भर में रिफ्लेक्टर अभियान लगातार चल रहा है। इसी क्रम में बरेठा और सागरपाड़ा चेकिंग प्वाइंट पर विशेष रिफ्लेक्टर चेकिंग एवं जागरूकता अभियान संचालित किया गया। परिवहन विभाग की जांच टीम जिले के विभिन्न स्थानों पर वाहनों पर रिफ्लेक्टर लगाने का कार्य कर रही है। कोहरे के मौसम को देखते हुए ये कदम बेहद महत्वपूर्ण माना जा रहा है, क्योंकि आने वाले दिनों में विजिबिलिटी कम हो जाएगी और दुर्घटनाओं की आशंका बढ़ जाती है। रिफ्लेक्टर लगे होने से सड़क पर वाहन आसानी से दिखाई देते हैं, जिससे एक्सीडेंट में कमी आती है। विभाग द्वारा वाहन चालकों को समझाइश दी जा रही है कि कोहरे में वाहन चलाने से बचें, आवश्यकता पड़ने पर फॉग लाइट का उपयोग करें और जितना संभव हो दिन में यात्रा करें। बढ़ती सर्दी के साथ कोहरा घना होने की संभावना है, इसलिए आगे और पीछे दोनों ओर गाइडलाइन के अनुसार रिफ्लेक्टर लगाए जाना अनिवार्य किया गया है। परिवहन विभाग ने स्पष्ट किया है कि जिन मालवाहक या अन्य वाहनों पर रिफ्लेक्टर नहीं लगे मिले, उनके खिलाफ चालान की कार्रवाई की जाएगी। वाहन चालकों से अपील की गई है कि वे जल्द से जल्द विभागीय मानकों के अनुसार रिफ्लेक्टर लगवाएं। इसके साथ ही विभाग द्वारा 16 नवंबर को वर्ल्ड रिमेम्बरेंस डे मनाया जाएगा, जिसमें सड़क हादसों में खोए लोगों को दीप जलाकर श्रद्धांजलि अर्पित की जाएगी। अब तक जिले में 100 से अधिक वाहनों पर रिफ्लेक्टर लगाए जा चुके हैं और लगातार जागरूकता अभियान जारी है। धौलपुर कार सवार बदमाशों ने युवक को गोली मारी। 25 दिन पहले बाइक छुड़ाने में विफल रहे थे आरोपी। धौलपुर न्यूज। जिले के नादनपुर थाना क्षेत्र में शनिवार को धोबी की तिवरिया के पास उस समय हड़कंप मच गया, जब स्विफ्ट कार में आए बदमाशों ने एक युवक को घेरकर उसके पैर में गोली मार दी। घटना के बाद घायल युवक को जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां उसका उपचार जारी है। घायल युवक की पहचान महेश पुत्र पूरन निवासी गुर्जा का अड्डा के रूप में हुई है। महेश के भाई विष्णु ने नादनपुर थाने में रिपोर्ट दर्ज कराते हुए बताया कि महेश अपनी दुकानों पर बैठा था, तभी कार में सवार आरोपी शिवा, धीरज, गिरिराज और मोनू अपने अन्य साथियों के साथ वहां पहुंचे। आरोपियों ने महेश को घेरकर धमकाया और अचानक उसके पैर में गोली मार दी। महेश ने पुलिस को बताया कि 23 अक्टूबर को भी यही आरोपी उनकी एक बाइक छुड़ाने की कोशिश में लगे थे, लेकिन भीड़ एकत्र हो जाने के कारण वे बाइक मौके पर छोड़कर भाग गए। बाद में ग्रामीणों ने वो बाइक नादनपुर थाना पुलिस को सौंप दी थी। तब से आरोपी लगातार उसकी रेकी करते रहे और मौका मिलते ही हमला कर दिया। थाना प्रभारी कृष्ण कुमार मीना ने बताया कि घटना में नामजद सभी आरोपियों की तलाश की जा रही है। उन्होंने कहा कि आरोपी शातिर किस्म के हैं, लेकिन पुलिस की टीमें सक्रिय हैं और जल्द ही उनकी गिरफ्तारी सुनिश्चित की जाएगी। साड़ी शोरूम में बड़ी चोरी, जैक से शटर उठाकर उड़ा ले गई कीमती साड़ियां। धौलपुर न्यूज। धौलपुर शहर के सराय गजरा क्षेत्र में रविवार देर रात चोरों ने एक बड़ी चोरी की वारदात को अंजाम दिया। बदमाशों ने बाबा साड़ी शोरूम को निशाना बनाते हुए दुकान का शटर जैक से ऊपर उठाया और अंदर घुसकर महंगी साड़ियां चोरी कर ली। घटना की जानकारी मिलते ही निहालगंज थाना पुलिस मौके पर पहुंची और जांच शुरू की। पुलिस ने दुकान के भीतर और बाहर लगे सीसीटीवी कैमरों की फुटेज खंगालना शुरू कर दिया है, ताकि चोरों की पहचान की जा सके। दुकान मालिक के अनुसार चोरों ने सामान्य माल छोड़कर केवल ब्रांडेड और महंगी साड़ियों पर हाथ साफ किया है। चोरी हुई साड़ियों की संख्या और कुल नुकसान का आकलन अभी किया जा रहा है। प्रारंभिक जांच में पुलिस को इस बात के संकेत मिले हैं कि बदमाश पूरी तैयारी के साथ आए थे और संगठित गिरोह होने की आशंका है। शटर को जैक से उठाने की तकनीक से भी यह साफ होता है कि चोर प्रोफेशनल तरीके से आए थे। घटना के बाद इलाके में दहशत का माहौल है। पुलिस ने भरोसा दिलाया है कि जल्द ही आरोपियों को गिरफ्तार कर वारदात का खुलासा किया जाएगा। जिले में यातायात नियमों का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ पुलिस का अभियान जारी। धौलपुर न्यूज। पुलिस अधीक्षक विकास सांगवान के निर्देशन में जिले भर में यातायात नियमों के सख्त पालन और सड़क सुरक्षा को बढ़ावा देने के उद्देश्य से चलाए जा रहे विशेष अभियान में कार्रवाई लगातार जारी है।
राजस्थान सरकार एवं पुलिस मुख्यालय के निर्देशानुसार यह अभियान 4 से 18 नवंबर तक संचालित किया जा रहा है। अभियान के दौरान पुलिस टीमें शराब पीकर वाहन चलाने, तेज गति, गलत दिशा में वाहन चलाने, बिना रिफ्लेक्टर और बिना नंबर प्लेट वाहनों सहित विभिन्न यातायात उल्लंघन पर सख्त कार्रवाई कर रही हैं। एसपी विकास सांगवान ने बताया कि 16 नवंबर को जिले भर में सभी थाना क्षेत्रों की पुलिस टीमों ने संयुक्त कार्रवाई करते हुए कुल 217 वाहन चालकों के विरुद्ध चालान बनाए। साथ ही 1066 आमजन को यातायात नियमों एवं सड़क सुरक्षा के प्रति जागरूक किया गया। इस दौरान की गई प्रमुख कार्रवाई इस प्रकार रही: 09 वाहन चालक शराब पीकर वाहन चलाते पकड़े गए, 19 वाहन चालकों पर तेज गति से ड्राइविंग पर कार्रवाई, 32 चालकों पर गलत दिशा में वाहन चलाने पर चालान, 02 चालकों पर खतरनाक ड्राइविंग का मामला, 44 वाहन बिना रिफ्लेक्टर, 38 वाहन बिना नंबर प्लेट, 73 अन्य प्रकार के यातायात उल्लंघन तथा इसके अतिरिक्त बाड़ी और बसेड़ी कस्बों में थानाधिकारियों ने बाजारों में पैदल गश्त कर आमजन को सुरक्षा और अनुशासन का संदेश दिया। जिला पुलिस ने नागरिकों से अपील की है कि वे नियमों का पालन करें और सड़क सुरक्षा में अपना सहयोग दें। बाड़ी रेलवे फाटक से स्टेशन मार्ग पर जाम की स्थिति, ट्रैफिक पुलिस न होने से वाहन चालकों को भारी परेशानी। बाड़ी न्यूज। सोमवार को बाड़ी रेलवे फाटक से रेलवे स्टेशन व सेपू की ओर जाने वाले मार्ग पर लगातार जाम की स्थिति बनी रही। सड़क के दोनों ओर अवैध रूप से खड़ी दोपहिया और चार पहिया गाड़ियों के कारण रास्ता अत्यंत संकरा हो गया, जिससे वाहनों की लंबी कतार लग गई। स्थानीय लोगों के अनुसार जाम के दौरान ट्रैफिक पुलिस की अनुपस्थिति भी बड़ी समस्या बनी रही। वाहन चालकों को अत्यधिक मशक्कत करते हुए अपने वाहनों को जाम से निकालना पड़ा। कई जगह वाहन आपस में फंस गए, जिससे स्थिति और खराब हो गई। रेलवे फाटक से सेपू और बाड़ी शहर को जोड़ने वाला यह मार्ग पहले से ही अत्यधिक व्यस्त रहता है। स्थानीय निवासियों का कहना है कि इस रास्ते पर अक्सर जाम लगना आम बात हो चुकी है। यदि वाहनों को सही तरीके से पार्क न किया जाए और ट्रैफिक व्यवस्था नियमित न हो, तो यात्रियों की परेशानी बढ़ती ही रहेगी। क्षेत्रवासियों ने प्रशासन से अनुरोध किया है कि इस मार्ग पर नियमित ट्रैफिक पुलिस की तैनाती की जाए और सड़क किनारे खड़ी होने वाले वाहनों पर कार्रवाई की जाए, ताकि यात्रियों को राहत मिल सके। राजस्थान प्रदेश महिला कांग्रेस की प्रदेश अध्यक्ष सारिका सिंह का जन्मदिन सेवा कार्यों के साथ मनाया गया। जयपुर न्यूज। राजस्थान प्रदेश कांग्रेस महिला कांग्रेस की प्रदेश अध्यक्ष सारिका सिंह का जन्मदिन समाज सेवा के रूप में मनाया गया। इस अवसर पर प्रदेश उपाध्यक्ष महिला कांग्रेस एवं कोटा शहर प्रभारी लीना शर्मा के नेतृत्व में एक निजी विद्यालय में पहुंचकर बच्चों को पाठ्य सामग्री का वितरण किया गया तथा सभी बच्चों को मिठाई खिलाकर खुशियां बांटी गईं। इस कार्यक्रम का उद्देश्य बच्चों में शिक्षा के प्रति जागरूकता बढ़ाना और समाज सेवा के माध्यम से जन्मदिन को सार्थक बनाना रहा। विद्यालय के बच्चों ने भी उत्साहपूर्वक कार्यक्रम में भाग लिया। प्रदेश उपाध्यक्ष लीना शर्मा ने कहा कि सारिका सिंह का जीवन सदैव समाज सेवा, महिलाओं के सशक्तिकरण और संगठन को मजबूत करने के लिए समर्पित रहा है। उनके जन्मदिन पर सेवा कार्य करना हमारे लिए सौभाग्य की बात है। कार्यक्रम में महिला कांग्रेस पदाधिकारियों एवं कार्यकर्ताओं की सक्रिय उपस्थिति रही। सेपू नेशनल हाईवे से कैंथरी गांव मार्ग दलदल में तब्दील, वर्षों से ग्रामीण परेशान। सेपू न्यूज। नेशनल हाईवे से ग्राम कैंथरी की ओर जाने वाला मुख्य सड़क मार्ग पिछले कई वर्षों से बदहाल स्थिति में है। जगह जगह बड़े गड्ढे, दलदल और पोखरों के कारण ये रास्ता अब कीचड़युक्त दलदल का रूप ले चुका है। इस मार्ग से रोजाना गुजरने वाले ग्रामीणों, विशेषकर स्कूल जाने वाले छोटे बच्चों को भारी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। सबसे हैरानी की बात यह है कि साल 2023-24 में इस सड़क के निर्माण का टेंडर सार्वजनिक निर्माण विभाग PWD द्वारा स्वीकृत कर दिया गया था। इसके बावजूद विभागीय अधिकारियों और ठेकेदार की लापरवाही व उदासीनता के चलते आज तक सड़क कार्य शुरू नहीं हो पाया है। ग्राम पंचायत कैंथरी के सरपंच अजयकांत शर्मा और स्थानीय ग्रामीणों ने बताया कि उन्होंने कई बार PWD अधिकारियों और ठेकेदार को सड़क निर्माण शुरू करने के लिए कहा, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं हुई। सरपंच ने ये भी बताया कि यह सड़क सीधे पंचायत भवन तक जाती है, जहां जाते समय ग्रामीणों का पानी में फिसलना और गिरना रोज की समस्या बन चुका है। सरपंच अजयकांत शर्मा ने आरोप लगाया कि छिछली राजनीति और विभागीय लापरवाही के कारण सड़क कार्य आज तक शुरू नहीं हो पाया है। हमने इस संबंध में मुख्यमंत्री कार्यालय तक कई बार पत्र लिखा।
मुख्यमंत्री कार्यालय की ओर से 7 दिनों में काम शुरू करने के निर्देश भी जारी किए गए, लेकिन पीडब्ल्यूडी अधिकारियों और ठेकेदारों की हठधर्मिता के चलते कोई काम नहीं हुआ। ग्रामीणों और सरपंच ने चेतावनी दी है कि यदि सड़क निर्माण कार्य शीघ्र शुरू नहीं किया गया तो वे अनशन और हड़ताल करने के लिए मजबूर होंगे। दूसरी ओर ग्रामीणों ने जिला कलेक्टर धौलपुर से भी सड़क को तुरंत दुरुस्त कराने की मांग की है। एबीवीपी ने राजकीय महाविद्यालय बाड़ी में प्राचार्य को सौंपा उच्च शिक्षा मंत्री के नाम ज्ञापन। बाड़ी न्यूज। अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद एबीवीपी इकाई बाड़ी द्वारा आज राजकीय महाविद्यालय बाड़ी के प्राचार्य डॉक्टर मनोज कुमार को उच्च शिक्षा मंत्री के नाम ज्ञापन सौंपा गया। ज्ञापन में महाविद्यालय में स्नातकोत्तर शिक्षा की सीमित विषय सुविधा पर गंभीर चिंता जताई गई। जिला संयोजक समरथ गुर्जर ने बताया कि कॉलेज में स्नातक के नियमित विद्यार्थियों की संख्या लगभग 700 है, लेकिन स्नातकोत्तर पीजी स्तर पर केवल मां हिंदी का एकमात्र नियमित वर्ग संचालित है, जिसमें भी सिर्फ 60 सीटें हैं। इससे अधिकांश विद्यार्थी प्रवेश से वंचित रह जाते हैं। महाविद्यालय इकाई अध्यक्ष गुनगुन परमार और इकाई मंत्री प्रतीक गर्ग ने कहा कि अन्य विषयों जैसे भूगोल, राजनीति विज्ञान, तथा भौतिक विज्ञान, रसायन विज्ञान, गणित एमएससी में नियमित स्नातकोत्तर कक्षाएं नहीं होने के कारण विद्यार्थियों को मजबूरन धौलपुर स्थित महाविद्यालय जाना पड़ता है, जो बाड़ी से लगभग 30 किलोमीटर दूर है। नगर मंत्री अजय कंसाना ने बताया कि धौलपुर आने जाने में विद्यार्थियों का प्रतिदिन लगभग 3 घंटे से अधिक समय व्यर्थ होता है, जिससे उनकी पढ़ाई प्रभावित होती है। विद्यार्थियों की सुरक्षा, समय प्रबंधन और शैक्षणिक हितों को देखते हुए एबीवीपी ने मांग की है कि महाविद्यालय बाड़ी में ही उपरोक्त विषयों में नियमित मां और एमएससी कक्षाएं शुरू की जाएं। विद्यार्थी परिषद ने चेताया कि मांगें जल्द पूरी नहीं होने पर आंदोलनात्मक कदम उठाए जाएंगे, क्योंकि यह सीधे सीधे छात्र हितों से जुड़ा मुद्दा है। कार्यक्रम में जिला संयोजक समरथ गुर्जर, नगर मंत्री अजय कंसाना, गुनगुन परमार, प्रतीक गर्ग, नारायण परमार, अभिषेक गर्ग, पल्लवी परमार, आस्था गर्ग, रोहित शर्मा, पीयूष शर्मा सहित कई विद्यार्थी उपस्थित रहे। बाड़ी, दलित परिवार के साथ मारपीट और जमीन पर कब्जे का आरोप, कार्रवाई न होने पर पूर्व विधायक से लगाई गुहार। बाड़ी कंचनपुर न्यूज। उपखंड क्षेत्र के बुधपुरा गांव में एक दलित परिवार के साथ मारपीट करने और उनकी 1.5 बीघा जमीन पर दबंगों द्वारा कब्जा करने का मामला सामने आया है। पीड़ित परिवार का कहना है कि लगातार मिल रही धमकियों के कारण उन्हें गांव से पलायन करने पर मजबूर होना पड़ा है। पुलिस कार्रवाई न होने पर पीड़ितों ने पूर्व विधायक गिरिराज मलिंगा से न्याय की मांग की है। पीड़िता सुजाता पत्नी कुंवर सिंह ने बताया कि उनके ससुर मुंशी पुत्र दुंदू जाटव की गांव में करीब 1.5 बीघा कृषि जमीन है, जिस पर परिवार खेती कर अपना जीवन यापन करता है। सुजाता के अनुसार 19 अक्टूबर को बदन सिंह, सौदान, रामकुमार, महेंद्र, पवन और देशराज गुर्जर सहित करीब 1 दर्जन लोग खेत पर पहुंचे और वहां काम कर रहे परिवार के सदस्यों के साथ लाठी डंडों से मारपीट की। पीड़िता का आरोप है कि आरोपियों ने उन्हें जातिसूचक शब्दों से अपमानित किया, उनके 2 मोबाइल फोन छीन लिए और उन्हें खेत से जबरन भगा दिया। इसके बाद परिवार खौफ के कारण जगह जगह छिपता रहा। थाने और अधिकारियों से शिकायत के बाद भी कार्रवाई नहीं। सुजाता ने बताया कि घटना के बाद वो कंचनपुर थाने रिपोर्ट दर्ज कराने गई, लेकिन पुलिस ने तत्काल कोई कार्रवाई नहीं की। बाद में कलेक्टर से मिलने के बाद रिपोर्ट दर्ज की गई, फिर भी आरोपियों के विरुद्ध कोई ठोस कदम नहीं उठाया गया। परिवार ने मामले की शिकायत सेपू सीओ अनूप कुमार और अन्य पुलिस अधिकारियों से भी की, लेकिन वहां भी सुनवाई नहीं हुई। लगातार निष्पक्ष कार्रवाई न होने के बाद सुजाता, उनकी बहन शिवानी, पति कुंवर सिंह, देवर रिंकू और बुजुर्ग मुंशी जाटव ने पूर्व विधायक गिरिराज मलिंगा से मुलाकात कर मदद मांगी है। पीड़ित परिवार ने मांग की है कि आरोपियों को तुरंत गिरफ्तार किया जाए, उनकी जमीन का कब्जा वापस दिलाया जाए और परिवार की सुरक्षा सुनिश्चित की जाए। बैठो जी बहू ने कि मैं तो मार रोआ गाराई सुनी तब बजाऊँ मैं तो घासों खोदे रहे तो जाके वजन कितनी तारीख की घटना है आपको पता है? हाँ हाँ मारपीट कर रही थी मैं भजो मैंने कैसा कर रहा मैंने बच्चे रही है तो भजो मैंने मुकती ना ही करी थी मेम देव कर दी। कितने लोग थे? लोग ऐसे कम से कम 10-12-15 लाठी डंडे लेके आए? हाँ लाठी डंडी लेके आ रहा। अच्छा, अब 1 महीना कितने दिन हो गए घटना को? जी है 19 तारीख की बात है।
तो आपकी कोई सुनवाई नहीं हुई है? नहीं साहब, कोई सुनवाई ना है ये। अभी उन्हीं लोगों ने कब्जा कर रखा है खेत पे? कब्जा कर रखे हो जो करो कि दे जाए, दे जबरदस्ती लेना? जबरदस्ती से दे जाए। आपका पूरा परिवार उसी पे आश्रित है? तो यही पे आश्रय तो उसी से खर्चा चलता है घर का? यही से खर्चा चलता, मतलब चीज मच्छी तरह खाए ना रह जाता वहाँ में। इधर उधर मजदूरी कर लेते होंगे थोड़ा? मजदूरी कर लेते गति नहीं कहा तुम बार की। कौन से गाँव में रहते हो बाबा? मैं बुद्धाईपुरा में रहता हूँ। क्या नाम है आपका? मेरा नाम रूसी है। पिताजी का नाम? पिताजी का नाम दुमदे है। कितनी उम्र होगी आप? मेरी उम्र है साल 64 वर्ष तक। और वे जो होता है मेड़ा पर झार होता है, वे झारन ने उखाड़ उखाड़ के पवन ने और बाने सौदान ने बदन ने इनने मराई करिए और उन बिन मोबाइल और गाड़ी दे बुरी कुतिया पेड़े बे। ऐसा क्यों किया आपके साथ? क्यों किया ऐसा? हमारा खेत है, हमारे खेत के ऊपर कर रहे हैं, कर रहे हैं चाहे खेत है देव जबरदस्ती थी। मैं कहा कितना खेत है आपका? 1.5 बीघा खेत है हमारा। तो आप उसमें खेती बाड़ी करते हो? हाँ, अम्बा में खेती करते हैं ना। तो उनके जो आरोपी हैं उनके बगल में है आपके खेत? नहीं, बिल्कुल खेत दूर है। तो फिर वो उन्होंने जबरदस्ती कब्जा कर लिया आपके खेत? जबरदस्ती कब्जा किया है। तो रिपोर्ट की आपने की थी पुलिस में? पंचनपुर थाना में रिपोर्ट की थी। वहाँ पे जबरदस्ती से हमारे पिताजी ने राजीनामा करवा लिया और फिर बाद में फिर हम दोबारा गए थे, हमारा पीटी करी तब तो वहाँ फिर हमारी रिपोर्ट ली नहीं थी, नहीं रही तो हम फिर वहाँ पर एसपी के पास गए थे। तो एसपी साहब उन्होंने फिर कलेक्टर साहब के पास गए तो कलेक्टर साहब ने वहाँ से भेजा एसपी के पास, तब वहाँ से हमारी रिपोर्ट दर्ज करी। सीओ साहब के पास पहुँचे हम सैंपो। अभी कोई कार्रवाई नहीं हुई है? हमारी कोई कार्रवाई ना है, कोई सुनवाई ना है। तो अभी आपके खेत आपके पास है, उनके कब्जे में है? उनके ही कब्जे में उन्होंने कब्जा कर रखा है? कब्जा कर रखा है और वहाँ पे भी सीओ साहब के पास में हमारी कोई सुनवाई ना है। भी आते हैं आरोपी सब डोल रहे हैं। अभी आप किससे मिल के आई हैं? अभी हम पूर्व विधायक से? विधायक दिन से गिरिराज मलिंगा जी से? गिरिराज मलिंगा सिंह। उन्होंने क्या कहा? उन्होंने क्या हम कहा कि तुम्हारी सुनवाई करवाएंगे सबन से और तुम गुम्मत करो। 1.5 बीघे खेत पे कितना परिवार है आपका? कितने भाई हैं आप? 2 भाई है और आपके पिताजी और माता जी हैं? बस। कहाँ के रहने वाले हो आप? बुद्धापुरा गाँव के रहने वाले हैं, गुजर हैं जिन्होंने कब्जा कर लिया है? हाँ, पे गुजरन का नाम है अमर खां का नगरा, पर पे मेघ सिंह के नाम से पुराते बस गए हैं यहाँ पे आके। ठीक है। विद्युत विभाग ने चलाया विद्युत चोरी के विरुद्ध सघन अभियान। करीब 7 लाख रुपए का जुर्माना वसूला। लगभग 100 अवैध जंपरों को भी पकड़ा। बड़ी न्यूज। विद्युत चोरी पर रोक लगाने के लिए विद्युत विभाग ने शहरी व ग्रामीण क्षेत्रों में संयुक्त रूप से सघन अभियान चलाया। अभियान का नेतृत्व सहायक अभियंता R.D. मीना ने किया। विभाग की कार्रवाई के दौरान कुल 24 BCR भरी गई और लगभग 7 लाख रुपए का जुर्माना वसूलकर 100 अवैध रूप से डले हुए बिजली के जम्परों को पकड़ा है। इस प्रकार शहरी क्षेत्र में 12 उपभोक्ता पकड़े गए, जिनसे 5.30 लाख रुपए का भरा गया। शहरी क्षेत्र में मोहल्ला किलाबाड़ी, छीदरिया कॉलोनी, तुलसी वन रोड सहित विभिन्न स्थानों पर छापेमारी की गई। इस दौरान घरों में अवैध रूप से बिजली प्रयोग करते हुए 12 लोगों को पकड़ा गया तथा उनके विरुद्ध विद्युत चोरी के प्रकरण बनाए गए। शहरी कार्रवाई में कुल 5,30,000 रुपए का जुर्माना वसूला गया। ग्रामीण क्षेत्र में 12 मामले, 2.50 लाख रुपए का जुर्माना। ग्रामीण क्षेत्रों में कनिष्ठ अभियंता कुलदीप शर्मा के नेतृत्व में ग्राम नगलादुलेखा, नीमखेड़ा, महुआ खेड़ा और गड़ी सुखा में जांच की गई। यहाँ भी 12 लोगों को बिजली चोरी करते पाए जाने पर 2,50,000 रुपए का जुर्माना भरा गया। सहायक अभियंता R.D. मीना ने बताया कि विद्युत चोरी रोकने के लिए विभाग का अभियान आगे भी निरंतर जारी रहेगा और किसी भी उपभोक्ता को विद्युत चोरी करते पाए जाने पर सख्त कार्रवाई की जाएगी।